हाय। जो नरेशन है ना, ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मानते हैं। जैसे कि आप सीजीएल ले लो, उसमें 22 मार्क का क्वेश्चन होता है। सीएचएसएल ले लो 5 मार्क, ओएसएससी ले लो, सीपीओ ले लो, आपका एएसओ ले लो, ओपीएससी ले लो, हर एक एग्जाम में इसका क्वेश्चन होना ही होना है। नो रिप्लेसमेंट क्वेश्चन ये। तो इसी को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हम वैसे किए हैं कि हर एक चैप्टर में जो जो पढ़ेंगे उसका नीचे उसी रिलेटेड 20 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। जो आज जो पढ़ेंगे उसका क्वेश्चन इसी एपिसोड में मैं करा दूंगा। तो जितना पढ़िएगा लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैंने 20 क्वेश्चन कराया हूँ एडवांस पैटर्न का, जैसे डायरेक्ट आपका क्वेश्चन चाहता है और मैक्सिमम जो आपको कंफ्यूज करते हैं। मैं हूँ केदार, वेलकम टू गधा मेथड। तो आज का पहला जो चीज़ है, मैं जाने से पहले आपको बोल देना चाहता हूँ कि सर थोड़ा प्रोनाउन का केस देख लीजिए, ये बड़ी मदद करेगा। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। आई का अगर ऑब्जेक्ट होगा तो मी होगा, माई होगा उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्यों ना, इसका साथ हमेशा नाउन होता है। माइन होगा इसका पॉजेसिव प्रोनाउन, ये कभी कंप्लीट अकेला ही हो जाता है। नेक्स्ट वी होगा ऑस, आवर और आवर्स। एक बात ध्यान दीजिएगा, जितना पॉजेसिव प्रोनाउन है कोई भी अपना साथ अपोस्ट्रोफेस नहीं लेता, वन को छोड़ के। अपोस्ट्रोफेस अगर लेगा, मान लीजिए इट्स लिखे, दूसरा वाला इट्स लिखे, इसका मतलब होगा इट इज, और ऊपर वाला का मतलब होगा इसका। तो ये होगा प्रोनाउन और ये होगा सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो इसीलिए कभी भी प्रोनाउन लीजिएगा तो वहाँ अपोस्ट्रोफेस मत यूज करिएगा। योर्स फेथफुली लोग कर देते हैं बट वहाँ नहीं करनी है। तो यहाँ पे दे होना चाहिए। रही बात, लोग इट्स को प्लूरल सोचते हैं, ये कभी प्लूरल नहीं होता, इसका प्लूरल देयर होता है। सेकेंड वाला फॉर्मेट जो है नरेशन का बेस रूल है सॉन। सर व्हाट डू मीन बाय सॉन? ना सॉन का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, एन का मतलब होता है नो चेंज। सर सब्जेक्ट को हम 1 नंबर देंगे, ऑब्जेक्ट को 2 नंबर, इसको 3 नंबर। मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं? आई और वी। सेकंड में कौन कौन आते हैं? यू। और थर्ड में कौन कौन आते हैं? ही, शी और जिसका नाम आप बोले। मैं इसका एग्जाम्पल आपको दे देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा हम कैसे ये रूल इधर अप्लाई कर रहे हैं। सर जो पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, राम सेज आई एम ए टीचर। चेंज हमको इसी पार्ट को करना है। पहला वाला तो जैसा है वैसे रहना है। जो चेंज होगा वहाँ से वर्ड पकड़ेंगे। किस हिसाब से चेंज होगा ना, जो फिक्स है। यहाँ पे देखो आई है, आई मतलब फर्स्ट पर्सन, तो किस हिसाब से चेंज होगा ना, सब्जेक्ट का हिसाब से। सर ये तो खुद ही सब्जेक्ट है, नहीं ये सब्जेक्ट नहीं लेंगे, पीछे वाला सेंटेंस से ये सारे वर्ड लेंगे। पीछे वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? राम है, तो सेंटेंस होगा राम सेज दैट, यहाँ पे ही हो जाएगा और ही का साथ वर्ब क्या होगा? इज होगा। मेरा कहने का मतलब शायद आपको समझ में आया। और एक बार क्लियर कर देते हैं। नीचे दूसरा वाला सेंटेंस में देखो, दूसरा वाला सेंटेंस क्या लिखा? राम सेज टू। सबसे पहले से टू होगा तो इसको टेल्स कर देना सबसे पहले। दूसरा यहाँ पे कौन है? ना यू है, ये चेंज होगा किस हिसाब से? ना पहला सेंटेंस का हिसाब से। यू कौन सा पर्सन है? ना सेकंड। सेकंड मतलब किस हिसाब से चेंज होगा? ना ऑब्जेक्ट। तो पहला सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन है? ना सीता है, तो सीता के लिए यू जगह पे हम क्या लिख देंगे? सी लिख देंगे। रही आर का जगह पे क्या कर देंगे? इज। क्योंकि यू होगा सेकंड पर्सन होगा तो हमेशा ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा। आई होगा हमेशा सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। अगर थर्ड पर्सन दे दिया तो नो चेंज होगा। देखो यहाँ थर्ड पर्सन दिया है तो ये नो चेंज होगा। और यहाँ पे से टू का जगह पे ध्यान दे के टेल्स कर देना, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगा। ये सेज टू नहीं होता रिपोर्टेड स्पीच में। राम सेज यू आर ए टीचर। सर यहाँ पे देखिए, आपने बोले अगर सेकेंड पर्सन होगा तो हम ऑब्जेक्ट को फॉलो करेंगे। सर ऑब्जेक्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो फिर कैसे करेंगे ना? इसमें ऑब्जेक्ट में अगर कोई नहीं होगा तो यहाँ पे मी प्रेजेंट है, इसको दिमाग में ले लेना। तो इसीलिए यहाँ पे यू का जगह पे आई बना देना मी के लिए, और यहाँ पे एम बना देना। आई होप आपको समझ में आया। कोई भी जगह पे अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया
तो वहाँ पे आपने सिंपली क्या बना देना, मी को सपोज कर देना और मी को सपोज लेने का बाद यहाँ पे उसको चेंज करना। आई होप आपको समझ में आया। तो इसका मतलब आई होगा तो सब्जेक्ट का हिसाब से, यू होगा तो ऑब्जेक्ट का हिसाब से, ही होगा तो नो चेंज। ये है फंडा। प्रेजेंट अगर होगा तो इसको पास्ट बना देंगे, वेंट। जैसे ईज होगा तो इसको क्या बनाते हैं, वाज। सर ऑलरेडी वाज दिया होगा तो इसको पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, मतलब हार्ड, जैसे मैंने लिख दिया। सर पास्ट परफेक्ट ऑलरेडी इसमें हार्ड देगा तो ये नो चेंज होगा, वही हार्ड रहेगा। नेक्स्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिट होगा तो वहाँ पे नो चेंज होगा। आई होप आपको समझ में आया। तो कभी ये चेंज नहीं होगा, जैसे है वैसे रहेगा। आपका पास कूड़ सूड इसी टाइप का वर्ड होगा तो ये भी कभी चेंज नहीं होता, जैसा है वैसा रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट में है तो उसको ऐसे ही छोड़ देना। आई होप आपको समझ में आया। मैंने भी इसका क्वेश्चन करा दूंगा। अगर आपका पास वाज हैं, अगर आपका पास वेयर हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आप इसको हार्ड में रिप्लेस करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, हमेशा ये चीज़ बीन लेते हैं, क्योंकि वाज वेयर बी भर से आते हैं। यहाँ जब बी लगेगा तब जाके पैरेलल होगा, खाली हार्ड जोड़ेंगे गलत होगा। ध्यान दीजिएगा, वाज वेयर होगा तो ये हमेशा रिप्लेसमेंट अगर करनी है तो हार्ड बीन में रिप्लेसमेंट होगा, खाली हार्ड लिखोगे तो गलत हो जाएगा। जिसको हम बोलते हैं दिस होगा तो दैट होगा, ईट होगा तो दैट होगा, दीज होगा तो दोज होगा, हियर होगा तो देयर होगा, हेंस होगा तो थेंस होगा, नाउ होगा तो देन होगा, एगो होगा तो बिफोर होगा, दस होगा तो सो होगा, टुडे होगा तो दैट डे होगा, टुमारो द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, एस्टरडे होगा तो प्रीवियस डे। हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं बट यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते। ऑलरेडी देन है, देयर है तो छोड़ दो, अगर हियर है तो उसको देयर बना दो। मेरा कहने का मतलब शायद आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे लिखा गया क्या क्या वर्ड होगा तो हम क्या बनाएंगे। अगर शेड टू है तो टोल्ड बनाएंगे, खाली शेड है तो खाली शेड होगा, नहीं तो टोल्ड भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, क्वेश्चन टैग और एस नो क्वेश्चन है तो इफ वेदर लगाएंगे, WH वर्ड क्वेश्चन है तो दैट को हटा देंगे, लेक्चर है तो वहाँ पे डिलीवर्ड लगाएंगे, अगर गुड मॉर्निंग है तो वहाँ पे विश लगाएंगे, सरप्राइज एस्टोनिश्ड है तो वहाँ पे एक्सक्लेम्ड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सारे हमको ज़रूरत पड़ेगा अभी। नेक्स्ट, अगर आपका पास नीड और डिमांड है, जैसे कि मेरे को ग्लास ऑफ वाटर दो तो वहाँ पे आस्क लगाएंगे। क्वेश्चन होगा तो ये आप जानते हैं आस्क लगाएंगे। लास्ट मीटिंग गुड बाय होगा तो बेड लगाएंगे, इसको याद रखिएगा, लोग भूल जाते हैं। अलास होगा तो सौरो विथ सौरो लगाएंगे। वाओ और हुरा होगा तो विथ जॉय। वेल डन ब्रावो होगा तो किसी का प्रेज कर रहे हैं, किसी का बड़ाई कर रहे हैं, अपलाउड होगा नहीं तो प्रेज होगा। ओके वेल होगा तो वहाँ पे पोलाइट होगा, लोग भूल जाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट मार के रखिएगा, काम में आएगा। नेक्स्ट, अगर प्लीज होगा तो रिक्वेस्टेड होगा, अगर प्लीज नहीं होगा तो ऑर्डर होगा। यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं होगा, ये रिक्वेस्ट हट जाएगा, खाली ऑर्डर होगा। अगर प्लीज है तो रिक्वेस्ट हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। मैं इसी का पेज छोड़ दूंगा आपका टेलीग्राम चैनल में। सर अगर लेट होगा बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसके लिए सजेस्ट नहीं तो प्रपोजल आप यूज कर सकते हैं। प्रपोजल का स्पेलिंग इधर थोड़ा गलत है, प्रपोजल आप इसको यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया। जो जो हमने पढ़े अब सारे इसमें अप्लाई करेंगे। रवि सेज आई विल गो टू जयपुर। सर पहला वाला ये प्रेजेंट है तो इसको ऐसे ही छोड़ देना, चेंज करना जरूरी नहीं है। दूसरा बात, बीच में दैट जोड़ देना। यहाँ पे देखो आई है तो आई किस हिसाब से चेंज होगा ना, सब्जेक्ट का हिसाब से, इसलिए वहाँ पे ही जोड़ दो, बाकी जैसा है वैसे छोड़ देंगे। सेंटेंस क्या होगा, रवि सेज दैट ही विल गो टू जयपुर। ये बच्चा जैसा क्वेश्चन है, हम जैसे वो ऊपर चलेंगे उतना डिफिकल्ट बनाते चलेंगे। दूसरा वाला, ही सेड टू मी, सबसे पहले सेड टू का जगह पे क्या बोल देना ना, टोल्ड। मैंने आपको सिखाया टुडे आई विल, ये टुडे चेंज मत करना क्योंकि ये टुडे इसी पैटर्न में है, इस पैटर्न में होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। इन्वर्टेड का अंदर जो होगा उसी को चेंज करेंगे। तो ही सेड टू मी होगा टोल्ड मी दैट, आई मतलब है तो किस हिसाब से चेंज होगा, तो ही हिसाब से, तो ही मतलब होगा ही,
और ईट का जगह पे होगा एट, क्योंकि यहाँ पे टोल्ड है, ये पास्ट होगा तो भी पास्ट हो जाएगा। ये डबल पास्ट होता मतलब वाज होता तो हार्ड होता। मैंने आपको ऊपर लिखा था अभी थोड़ी देर पहले। अब चलते हैं सर डाउट क्वेश्चन। ये डाउट होगा सर यहाँ पे नेवर है और यहाँ पे सेड है। ये नेवर है तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ माना जाएगा ना, वैसे ही नॉर्मल सेंटेंस माना जाएगा। सर खाने पीने का चीज़ हमेशा नॉर्मल में मानिएगा। मैं आपको एक गधा सलाह देता हूँ, हमेशा नॉर्मल में मानिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आई है तो यहाँ पे हरी है तो ही कर देना, दूसरा ईट को आप एट कर देना, क्योंकि ये पास्ट में है तो इसमें पास्ट है तो ये भी पास्ट होगा। इसको कोई एक्सक्यूज करना जरूरी नहीं है। ये उसी तरह कंफ्यूज सेंटेंस है, हमको आते आते कंफ्यूज होता है, देखे छोटा सा बट कंफ्यूज आता है कि ये हैबिट तो नहीं है। अगर हैबिट होगा तो ये चेंज नहीं होता, हम लोग को पता है, इसलिए ये चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रोसीड करें। रीना सेड आई लव यू। सर ये आई लव यू हमेशा कंफर्म नहीं होता, मतलब रेगुलर नहीं होता है, सिवा पेरेंट्स, तो ये चेंज होता रहता है, ये आपसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता। और जैसे चेंज होता रहता है तो इसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ या रेगुलर हैबिट नहीं मान पाएंगे। आपको भी पता है रेगुलरली कितना आई लव यू बोला जाता है आपका द्वारा दूसरे को, तो इसीलिए रीना सेड तो ठीक है, बट जो या आई है तो आई रीना के लिए चेंज होगा सी। बाकी लव का जगह पे आप लव्ड बनाना, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं ये रेगुलर हैबिट है, ये आपका द्वारा कभी रेगुलर हो ही नहीं सकता, मतलब समझ रहे हैं आप। राम सेड विभू आई वाज ए डॉक्टर। देखो भाई सेड टू कब नहीं होगा, यहाँ पे सिंपल आप टोल्ड कर देना, पहला गलती है। दूसरा गलती बीच में दैट तो जोड़ना है, इसमें मैं नहीं बोल रहा हूँ। तीसरा गलती क्या है ना, वाज का जगह पे हमेशा हार्ड लाएंगे। सर वाज को जब रिप्लेस करेंगे, मैं बोल देता हूँ ध्यान देना, वाज वेयर को जब हार्ड में रिप्लेस करेंगे तो ये हमेशा हार्ड बीन में रिप्लेस होगा। यहाँ पे देखो वाज है तो यहाँ खाली हाथ मत जोड़ना, पे बीन जोड़ देना। आई तो नहीं होगा, राम है तो सेंटेंस होगा ही हार्ड बीन ए डॉक्टर। आई क्यों राम किया पता चला, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सॉन का रूल हमेशा याद रखिएगा, बड़ी काम में आपका आएगा। हरी सेड टू गोपाल, देखो सेड टू नहीं होगा, क्या होगा ना टोल्ड होगा, ध्यान दीजिएगा। आई हार्ड ए बाइक, देखो ये हार्ड जो है ना, ये लिखा है हार्ड प्लस नाउन, मतलब वर्ब टू में है। मैंने ये चैप्टर आपको पढ़ाया, देख लेना जाके, ये हार्ड कहाँ होता है मैंने क्लियरली आपको बताया, ये आपको ज़रूरत पड़ेगा। इधर हार्ड प्लस नाउन होगा तो ये V2, हार्ड प्लस गॉन होगा तो ये V3 हो जाएगा, मतलब परफेक्ट होगा। ये गॉन का जगह पे हम यूज करते हैं हार्ड। इसी तरह जैसे कि यहाँ पे खाली हार्ड है तो इसको करेक्शन कैसे करेंगे, हरी टोल्ड गोपाल, आई का जगह पे ही कर देना, दैट तो बीच में आएगा, हार्ड का जगह पे हार्ड कर देना। क्या करेंगे, ही हार्ड ए बाइक। इसको याद रखिएगा, दोबारा क्वेश्चन है मैं वहां पूछूंगा, आपका मुंडी फोड़ूंगा अगर नहीं बता पाएंगे तब। रवि सेड टू मी आई गेट अप एट 6 o'clock। देखो ये एक रेगुलर हैबिट है तो आई को खाली चेंज कर दो, रवि के लिए ही कर दो, बाकी जैसा है वैसे छोड़ दो। शेड टू का जगह पे टोल्ड कर दो, क्योंकि शेड टू नहीं होता, यहाँ पे दैट जोड़ दो। आई होप आपको समझ में आया। जो ही रेगुलर हैबिट है वो कभी चेंज नहीं होता, जैसे हैं वैसे छोड़ देना, चाहे प्रेजेंट में हो चाहे किसी में हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। राम सेड टू मी, देखो नहीं होगा, सिंपली टोल्ड कर देना, इसको बीच में तो दैट जोड़ना ही है। आई साल, देखो राम है तो आई कभी नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा है, समझिए चीज। यहाँ पे ही होगा, ही का साथ कभी साल नहीं आता, क्या होता है विल, बट ये पास्ट में है तो विल का पास्ट क्या होगा ना वुड होगा। बच्चे ही शुड करके छोड़ देते, यही गलतियाँ उनका होता है। राम सेड टू मी होगा, राम टोल्ड मी दैट, ही शुड का जगह पे वुड होगा, क्योंकि ही का साथ जनरली हम विल यूज करते हैं, तो ही विल का पास्ट होगा ही वुड, इसको याद रखिएगा। रवि सेड आई हार्ड सीन, देखो ऑलरेडी हार्ड है तो इसको वैसे छोड़ देना, मैंने बोला था हार्ड बीन होगा तो वैसे ही छोड़ देना, जैसा था वैसे रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हार्ड का दूसरा फॉर्म और होता ही नहीं। हार्ड प्लस नाउन होता तो चेंज होगा, बट यहाँ पे हार्ड डॉन ऑलरेडी है, परफेक्ट में है, तो यहाँ पे इसको चेंज करना जरूरी नहीं है। मैंने इसको कर क्या किया, नाउन वाला को हार्ड किया,
बट यहाँ पे खाली हार्ड सीन है, ऑलरेडी हार्ड दिया है, तो इसको नो चेंज मारिएगा, बट आई को चेंज कर दीजिएगा। आई का जगह पे रॉबी है तो ही ला दीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन एज पर सब्जेक्ट चेंज होता है। इसको हमेशा साथ में बांध के चलिएगा ताकि कभी गलती ना हो। मैन इज मोटल, सीधू सेड, इसको सीधू सेड बना देना, बीच में दाट जोड़ देना। ये मैन इज मोटल को द मैन इज मोटल लिख देना। क्यों सर? ना, ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है, मरना ही मरना है। तो इसका मतलब होगा दैट द मैन इज मोटल, ये होगा उसका आंसर। और ये क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम टाइम। S2 लिखा सर, एस नो क्वेश्चन कैसे करेंगे? एस नो क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ईप नहीं तो वेदर जोड़ेंगे। यहाँ पे मैं आप एक बात बोलना चाहता हूँ, इसी सेंटेंस में ईप का साथ आप विल, शाल, वुड लगा सकते हैं। क्यों सर? नहीं, कंडीशनल क्लॉज में अलाउ नहीं है, बट यहाँ अलाउ है, क्योंकि यहाँ हम लोग रिपोर्टेड स्पीच नरेशन कर रहे हैं। यहाँ ईप, विल, शाल ले सकता है। अब कंडीशनल क्लॉज देखिएगा, वहाँ पे नहीं होता है, केवल एक ही केस में आ रहा था वुड लाइक लगेगा तब, बट यहाँ विल, शाल लग सकता है। बच्चे सोच के नहीं मारते हैं, गलती हो जाएगा, बट यहाँ एक्सेप्टेड है, इसको याद रखिएगा। चलिए शुरू करें। यहाँ का जो टॉपिक है थोड़ा लंबा होगा टॉपिक, बट ये करना जरूरी है, बड़ा टॉपिक है तो लंबा होना बनता है। तो नेक्स्ट वाला जो लिखा गया यहाँ पे ईफ वेदर जोड़ेंगे, दैट नोइंग जो नहीं जोड़ेंगे। अब देखिए सेंटेंस कैसा एग्जाम्पल दिया। नॉर्मल सेंटेंस होगा तो वर्ब का साथ सब्जेक्ट आएगा। अगर इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ईफ वेदर जोड़ने का बाद सीधा सेंटेंस लिखेंगे। मतलब सर यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया, देखिए। अगर देखा राम सेड, यहाँ पे तो सेड आस्क्ड हो जाएगा, उसको छोड़िए। यहाँ पे ईफ जोड़ देना, नहीं तो वेदर जोड़ देना। आम आई है तो यहाँ पे पास्ट है ना प्रेजेंट है? पास्ट है, तो सबसे पहले आई है तो आई किस हिसाब से चेंज होगा? सी हिसाब से। तो सेंटेंस होगा, देखो सेंटेंस होगा सी पहले, उसका बाद पीछे क्या जुड़िएगा? ईफ नहीं तो वेदर। सेंटेंस होगा राम आस्क्ड, ईफ नहीं तो वेदर। सी आम है तो यहाँ पे ईज होना चाहिए, बट यहाँ पे सेड है तो इसलिए इसको वाज बना देना। सेंटेंस होगा शी वाज लुकिंग ब्यूटीफुल, ये होगा उसका सेंटेंस। आम आई है ना, इसको आई एम कर देना, सीधा कर देना। क्यों ना? ईफ वेदर जोड़ने का बाद सेंटेंस सीधा लिखा जाता है, पूरा स्ट्रेट लिखा जाता है, कोई टेढ़ा सेंटेंस नॉट अलाउड। आई होप आपको समझ में आ रहा है। राम सेड टू मी, यहाँ पे सेड टू मी का जगह पे आप आस्क्ड लगा सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन लगा सकते हैं। आस्क्ड मी डायरेक्ट होगा, टू हट जाएगा। उसका बाद विल यू, ये सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट का हिसाब से आएगा। ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे क्या होगा? आई, तो सेंटेंस होगा विल यू हेल्प मी, वेदर आई वुड होगा, नहीं तो आई शुड भी होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वेदर आई वुड हेल्प। सर मी है, मी मतलब कौन सा फॉर्मेट है? आई है। मैं जानबूझ के डबल प्रोनाउन यूज किया ताकि आपका डाउट क्लियर हो। मैं बोल देता हूँ और एक बार, यहाँ पे मी है, मी का मतलब कौन है? आई। आई किस हिसाब से चेंज होगा? ना सब्जेक्ट का हिसाब से। तो मी के लिए क्या आएगा? हिम आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ये हिम होगा। सेंटेंस होगा यू का जगह पे आई, क्योंकि यहाँ पे मी है। दूसरा वाला विल का जगह पे वुड होगा, क्योंकि ये पास्ट में है। तीसरा वाला हेल्प हिम, आई वुड हेल्प हिम, ये होगा सेंटेंस। पीछे क्या जुड़िएगा? ईफ नहीं तो वेदर, क्योंकि सेंटेंस क्वेश्चन एस नो क्वेश्चन में है। सर केस 3 लिखा गया डबल सेंटेंस। अगर आपका पास 2 सेंटेंस दे दिया राइट साइड में, कैसे करेंगे ना? वहाँ पे कॉमा एंड बॉट में जोड़ेंगे। देखो कैसे दिया सेंटेंस ना, ही सेड टू मी कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और एक दूसरा वाला दिया नो आई सेड, मतलब 2 सेंटेंस दिया। चलिए मैं शुरू करता हूँ यहीं से। क्या लिखूंगा? ना ही सेड टू तो नहीं होगा, क्या होगा? ना आस्क्ड होगा, और मी हो जाएगा। ही आस्क्ड मी। कैन यू है मतलब क्या होगा? ईफ नहीं तो वेदर जोड़ेंगे। यहाँ पे क्या है? यू है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट का हिसाब से आएगा, तो मतलब आई आएगा। तो सेंटेंस होगा ही आस्क्ड मी इफ आई। यहाँ पे कैन है तो कैन को क्या कर देंगे? कुड, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में है। इफ आई कुड सॉल्व, यहाँ पे देखो दिस है तो दिस को क्या बना देंगे?
ना ऑब्वियसली दैट बना देंगे क्योंकि वो सेंटेंस है, दैट क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे दूसरा वाला क्या जोड़ेंगे ना, दूसरा वाला मैंने बोला कॉमा जोड़ देना, नहीं तो एंड जोड़ देना, कैसे भी जोड़ देना। तो लिखा नो आई सेड, ये लिखा ना, तो सेंटेंस इतना हो गया। उसका बाद क्या लिखेंगे, कॉमा दे देंगे, होगा आई रिप्लाइड इन नेगेटिव। देखो सेंटेंस सोचो, नो आई सेड ना, आई रिप्लाइड इन नेगेटिव। अगर येस आई डू होता तो आई रिप्लाइड इन पॉजिटिव होता, ऐसा अफर्मेटिव होता, नहीं तो पॉजिटिव होता। देखो पहला सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं, ये भी कोई दिक्कत नहीं, इसको आप कर दीजिएगा इफ वेदर जोड़ के, उसका बाद कॉमा नहीं तो एंड छोड़ देना, ये होगा उसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। रिपोर्टेड स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको रख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। और ये एक ऐसा बढ़िया चीज़ है कि एक बार आप देख लिए दोबारा आप नहीं भूलिएगा। अब चलते हैं कंफ्यूजन पार्ट। लोग सोचते हैं ना किसी जगह पे अगर आपका हेल्पिंग वर्ब और मोडल वर्ब पहले आ गया बाद में सब्जेक्ट आ गया तो इसको हम एस नो क्वेश्चन मानेंगे, बट यहाँ पे ऐसे सेंटेंस होगा लेकिन वो क्वेश्चन नहीं होगा, कोई दूसरा चीज़ होगा। देखिए मैं सारे एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। कंफ्यूज पार्ट क्या है, पहला वाला कंफ्यूज पार्ट है शाल आई ब्रिंग यू समथिंग। ये जो सेंटेंस है ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये ऑफर टाइप का सेंटेंस है। मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊँ क्या, ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है, ये ऑफर टाइप का सेंटेंस है। तो इसको हम कैसे करेंगे पर्टिकुलरली ना, इसको अगर हमको करना है तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है ना, सी है, तो सेंटेंस होगा सी ऑफर्ड टू ब्रिंग समथिंग फॉर, यहाँ पे यू है तो यू का मी हो जाएगा, तो सेंटेंस होगा शी ऑफर्ड टू ब्रिंग समथिंग फॉर मी, ये होगा सेंटेंस। देखो ये एस नो क्वेश्चन में नहीं आएंगे, आपके लिए कुछ लाऊं क्या, ये क्वेश्चन नहीं है, ये ऑफर है। दूसरा वाला ये एस नो मर्द मारिएगा, इफ इधर लगा दीजिएगा तो दिक्कत होगा, मैं इसलिए ये डाला हूं नीचे। शाल वी मीट अगेन टुमारो का मतलब होता है सजेशन, तो क्या होगा ना, ही suggested to meet, क्या होगा ही suggested to meet again। यहाँ पे जो टूमर है उसी को रिपोर्टेड करना ना, द डे आफ्टर। सेंटेंस क्या होगा, ही suggested to meet again द डे आफ्टर, ये होगा सेंटेंस। देखो ये ऑफर वाला हुआ और ये सजेशन वाला हुआ। आई होप आपको समझ में आया। दूसरा वाला विल यू कीप साइलेंट, तो ये शाउटिंग टाइप का सेंटेंस है, तो क्या होगा इसको फिर कैसे करेंगे, तो इसका सेंटेंस होगा, मैं बोल देता हूँ, ही शाउटेड, ये होगा उसका सेंटेंस। आप शाउटेड लगा सकते हैं क्योंकि कोई रिक्वेस्ट नहीं करता, प्लीज लिखेंगे तब रिक्वेस्ट होगा, प्लीज नहीं लिखेंगे तो रिक्वेस्ट नहीं होगा। ही शाउटेड हमेशा अपना साथ आर्ट लेता है, ही शाउटेड आर्ट मी टू कीप साइलेंट। यहाँ पे ही नहीं रॉबी है तो हम रॉबी लिख देंगे, तो सेंटेंस होगा रॉबी शाउटेड एट मी टू कीप साइलेंट। ये याद रखिएगा भाई, ये कंफ्यूजन सेक्शन है इसलिए मैंने इसको नीचे रखा। तो वुड यू लाइक टू लाइक ए लिफ्ट मतलब ऑफर हो गया, तो क्या होगा ही ऑफर्ड, ही लिखा ना, ही ऑफर्ड मी ए लिफ्ट, ये होगा उसका आंसर। नहीं तो होगा ही इन्वाइटेड मी फॉर ए लिफ्ट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऑफर भी हो सकता है और इनवाइट भी हो सकता है। देखते हैं एस नो क्वेश्चन नहीं है तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आमा ये बॉय, ये एस नो क्वेश्चन है, बट इस तरह क्वेश्चन कभी एस नो सेंटेंस हो ही नहीं सकता। बच्चे क्या करते हैं, अरे ये तो क्वेश्चन सेंटेंस है, लगा दो आस्क्ड, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, शाल आई लॉक द रूम और लीव इट अनलॉक्ड, ये क्वेश्चन है, कोई ऑफर नहीं है। मैं यहाँ लॉक छोड़ो या ना, ये क्वेश्चन है, तो क्या होगा इसका आंसर। अगर इसका आंसर होगा तो होगा राजा आस्क्ड, इसको जोड़ देना, क्या होगा राजा आस्क्ड वेदर, क्योंकि ये क्वेश्चन है, वेदर लगा दो और इफ लगा दो। यहाँ पे आई है तो क्या हो जाएगा ही, शाल है तो क्या हो जाएगा वुड, ये वुड लगा सकते हैं और शुड भी लगा सकते हैं, बट वुड बेटर होगा। ही वुड लॉक द रूम और लीव इट अनलॉक्ड, ये होगा आंसर।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन को, इसी पैटर्न का क्वेश्चन करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया, ही सेड ही हैड बीन, ऑलरेडी ही हैड बीन है तो ही हैड बीन ही रहेगा, इसको चेंज करना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब पास्ट परफेक्ट होते हैं तो ये उसी तरह कंसेप्ट है, तो जैसे हैं वैसे छोड़ देंगे। देखो ऐसे छोड़ दिए, ये होगा डी। इसमें वाज है, इसमें वाज है, इसमें हाज है, ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द क्लर्क सेड टू द विजिटर शैल आई आस्क दिस पीपल टू वेट फॉर यू। द क्लर्क सेड टू मतलब ये क्वेश्चन टाइप का सेंटेंस है, इसको आस्क जोड़ देना, तो क्या होगा, द क्लर्क आस्क द विजिटर। इफ तो जोड़ना ही है, कोई दिक्कत नहीं। रही बात यहाँ पे साल है तो यहाँ पे सूड है, यह साल नहीं होगा, यह हार्ड नहीं होगा, ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इफ है, यहाँ पे दैट है, तो सेंटेंस होगा ए वाला, क्योंकि हमको यस नो क्वेश्चन में इफ चाहिए। ऐसे ही छाटिएगा तब आप जल्दी करिएगा, नहीं तो पूरा पढ़ के बनाइएगा आप बूढ़े हो जाओगे। रॉबिन सेड टू पेग आर यू लिसनिंग, सो यस नो क्वेश्चन है तो इफ जोड़ दो। देखो इफ एक ही सेंटेंस में और किसी में नहीं है, मारो निकलो, बाकी पढ़ना नहीं है ये सब। द वेफेरर सेड टू मी डू यू नो, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। डू यू नो मतलब एस नो टाइप का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे भी इफ है, यहाँ पे इफ है, ये नहीं होगा, ये तीनों में होगा। तो क्वेश्चन है यू नो, यू सेकंड पर्सन है तो इस हिसाब से चेंज होगा, मतलब ऑब्जेक्ट हिसाब से आई होगा, तो आई इसमें है, ये भी आई है, गलती से के लिख दिया गया, ये भी है, तो ये भी ही होगा। ही गलत है, क्योंकि यू है तो आई होगा, ही कहाँ से आ गया, तो सेंटेंस होगा इफ आई डिड नो ना इफ आई न्यू। इफ आई न्यू होगा क्योंकि सिंपल सेंटेंस बनेगा, इसको डिड लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस होगा इफ आई न्यू द मैटर, सेंटेंस को सीधा कर देना। सर ये तो डू है तो डू का डिड होगा, अरे गलती ये है कि अगर आपको पूछा कि आई वेंट, इसका क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन होगा डिड आई गो, ये होगा क्वेश्चन। तो थोड़ी डिड इस तरफ लिखते हैं, तो डिड नहीं लिखते, डायरेक्ट वर्ब लिखते हैं पास्ट में। सेंटेंस होगा इफ आई न्यू, ये होगा उसका आंसर। सेड टू द बॉयज कैन यू सीट स्टिल एंड डू योर वर्क। चलिए शुरू करते हैं। टीचर सेड टू बॉयज मतलब कैन यू नहीं, यो टीचर बोले बॉयज को, तो टीचर जब बोलते हैं तो आस्क्ड होता है, रिक्वेस्टेड नहीं होगा, टोल्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे आस्क्ड है, यहाँ पे आस्क्ड है। द टीचर आस्क्ड द बॉयज कैन यू सीट, आप चुपचाप बैठोगे, तो आस्क्ड द बॉयज इफ दे कुड सीट, ये होगा आंसर। कांट दे लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये पास्ट है तो ये कांट कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए आंसर क्या होगा, डी होगा। ये क्वेश्चन देखो, दे टोल्ड मी दैट दे हैड बीन, ये ऑलरेडी हो चुका है, इसको हमको चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे ना, दे हैड बीन ऑलरेडी हो चुका है, मैं बोल रहा हूँ जब हैड बीन होगा तो वेयर में चेंज करना, नहीं तो वाज में चेंज करना। ये दे है तो कोई दिक्कत नहीं, दे को ही बनाएंगे, क्योंकि ये इस हिसाब से चेंज हुआ है। जब यहाँ आई होता, ये नहीं तो वी होता, तो ये इस हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट का हिसाब से। इसका मतलब वी कंफर्म हो गए कि यहाँ पे वी होगा और साथ साथ वेयर होगा। आर तो कभी होगा नहीं, क्योंकि आर होगा तो वेयर हो जाता, अगर वेयर देगा तो हार्ड को हम जा सकते। मैंने बोला था प्रेजेंट है तो पास्ट को जाएंगे, पास्ट है तो हार्ड को जाएंगे, तो यहाँ पे पास्ट है तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। दे को मैंने कैसे यूई बना दिया पता चला ना, फर्स्ट पर्सन होता तब जाके ऑब्जेक्ट का हिसाब से चेंज होता, इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, इसलिए मैंने वी जोड़ दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन है, आप तुरंत कर लोगे, आप बड़ी स्मार्ट हो। मैंने बोला था उड़ सूड होगा तो उसको चेंज नहीं करना, जैसा है वैसे छोड़ देना। देखो उड़ सूड हैं तो एक ही ऑप्शन में है। रही बात यहाँ पे दाट है तो खाली आई है तो आई के लिए ही बना देना। देखो यहाँ ही है और यहाँ ही है, और बाकी यहाँ हार्ड है नहीं चाहिए, यहाँ कूड है नहीं चाहिए। रही बात थोड़ा देख लो, माई फादर सेड टू, सेड टू मतलब टोल्ड होगा, सेड टू मतलब टोल्ड होगा। रही बात टोल्ड टू जोड़ना जरूरी नहीं है, खाली टोल्ड होगा, क्योंकि सेड टू जब चेंज होता है वो टोल्ड में कन्वर्ट होता है, टोल्ड टू में कन्वर्ट नहीं होता। मैं बोल देता हूँ यहाँ के पे डबल सेंटेंस है, इसमें ओरिड होना जरूरी नहीं है। पहले माई को हर बनाओ, क्योंकि आई हिसाब से ये चेंज होगा, हर बनेगा। देखो हर इधर है, हर इधर है, हर इधर है, हर इधर है, सब में है, कोई बात नहीं। फिर वर्ब चेक करो, वाज है तो हार्ड को कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाज है नहीं होगा, ये हार्ड है होगा, ये हार्ड है होगा।
बट ये वाज नहीं होगा। रही बात यहाँ पे टोल्ड है, खाली सेड है तो टोल्ड बनाना जरूरी नहीं है, खाली ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए दिया, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड बीन इल। हैड बीन इल मतलब ये हैड बीन तब आता है जब आपका पास वाज नहीं तो वेयर आता है, ये तब आता है। तो वाज नहीं तो वेयर, तो वाज वेयर किस में है, देखो इसमें है, बाकी किस में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, यही होगा। ये सेंटेंस किस तरह है ना, ये सेंटेंस है प्रिजनर आस्क्ड इफ है, इफ मतलब एस नो क्वेश्चन, हैड बीन है मतलब तो हम कहाँ से जाएंगे, वाज वेयर से जाएंगे, नहीं तो हैव हैड से जाएंगे। सबसे पहले ये नहीं होगा क्योंकि हैड बीन है। दूसरा बात ये हो सकता है लेकिन इसमें बीन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा, यहाँ पे हैड बीन है, ये हो सकता है, यहाँ पे हैज बीन है, ये भी हो सकता है। जब हम रिपोर्टेड स्पीच करते हैं तो हैज को हैड बनाते हैं, और ये सेंटेंस उसी तरह है, प्रिजनर आस्क्ड पूछा, हैज ए लॉयर बीन अरेंज्ड फॉर मी, ये मी है तो यहाँ पे हिम है, कोई दिक्कत नहीं। तो सेंटेंस नंबर क्या होगा ना, डी होगा। हैज को हैड बनाया, बीन तो वैसे वही है। दूसरा बात, ये पास्ट है तो इसको आस्क्ड को इनक्वर्ड बना दिया। आपका मन में उठेगा सर इनक्वर्ड क्यों नहीं हुआ है, अगर इनक्वर्ड स्टार्टिंग में आता तो दिक्कत होता ना, फिर इसमें इनक्वर्ड वो क्यों बनाता, इसीलिए आप वही डी मारना, आस्क्ड को भी हम इनक्वर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया, तो ट्रैवलर सेड कैन यू टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन, यस आई कैन, रिप्लाइड द लिटिल बॉय। सेम थिंग, कोई दिक्कत नहीं, तो हम करते चलेंगे। तो ट्रैवलर आस्क्ड हो सकता है, इनक्वर्ड हो सकता है, इनक्वर्ड हो सकता है, इनक्वर्ड हो सकता है, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसका बाद आस्क्ड द लिटिल बॉय, वेदर हो सकता है, बट यहाँ पे वेदर भी है, यहाँ पे भी वेदर है, नीचे वाला में भी वेदर है। दूसरा बात, यहाँ पे यू है तो यू किस हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट का हिसाब से चेंज होगा। अगर यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया लिटिल बॉय, तो लिटिल बॉय के लिए ही होगा, बनता है। यहाँ आई है, नहीं होगा, और नीचे वाला में भी आई है, नहीं होगा, तो ये दोनों से कोई एक होगा। सर यहाँ पे रिप्लाइड है तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, क्या होगा, कुड होगा। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द टुडेज टॉपिक। थैंक यू।